आप सबों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम झारखंड के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जो झारखंड की वास्तुकला और यहाँ की मान्यताओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यह जो मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ये झारखंड के बारे में। जो झारखंड राज्य है उसकी स्थापना आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। जैसा ये झारखंड अभी 22 वर्षों का हो गया है, लेकिन ये झारखंड का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। झारखंड को पहले छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। उससे पहले इसे चुटिया नगर के नाम से जाना जाता था। माने कई ऐसे इतिहास है झारखंड के जिसको हम लोग जान के हम लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ये जानेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसे छोटा नागपुर भी कहा जाता था। छोटा नागपुर क्यों कहा जाता था? छोटा नागपुर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इस छोटा नागपुर प्रदेश में नागवंशों का प्रभुत्व था, उनका साम्राज्य था। ये जो नागवंश था वो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था छोटा नागपुर में। ठीक है, और ये जो छोटा नागपुर में ये नागवंश की जो स्थापना हुई थी वो 64 ईस्वी में किया गया था फनी मुकुट राय के द्वारा। और उसकी जो पहली राजधानी उन्होंने बनाई थी वो बनाई थी सुतियांबे। ठीक है, सुतियांबे को बनाई थी जो आपके पिठोरिया नामक स्थान के आसपास में स्थित है, जो आपका ये कांके में पड़ता है। तो उसी के बाद से धृपनाथ सहदेव करके एक राजा हैं, नागवंश राजा धृपनाथ, उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से हटाकर चुटिया में की। ठीक है, तो उसी के बाद से उसे चुटिया नगर के नाम से भी जाने लगा। ठीक है, और धृपनाथ सहदेव के द्वारा चुटिया में यूपी के लोगों को यहाँ पे बुलाकर उन्हें बसाने का भी काम किया था। और उस वक्त से छोटा नागपुर पे बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हुआ और यहाँ पे बाहरी लोग अपना निवास स्थान ये छोटा नागपुर को बनाए थे। चलिए, वैसे वो तो छोटा नागपुर के इतिहास के बारे में हमने जाना। आज का जो मुख्य टॉपिक जो है वो है छोटा नागपुर का जो चुटिया का जो राम मंदिर है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और ये जो चुटिया का जो राम मंदिर है उसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। वो लगभग 400 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। इस मंदिर को पहले जब इसका निर्माण हुआ था तो इस मंदिर को पहले राधा बल्लभ मंदिर कहा जाता था। ठीक है, राधा बल्लभ मंदिर। और राधा बल्लभ मंदिर क्यों कहा जाता है उसका भी कुछ इतिहास है। ठीक है, जैसा मैंने आप सबों को बताया कि धृपनाथ सहदेव के द्वारा चुटिया को अपनी राजधानी बनाया सुतियांबे से हटाकर। ठीक है, तो अभी ये जहाँ पे ये मंदिर है वो राजा धृपनाथ सहदेव का एक किला था, महल था। ठीक है, जहाँ पे अभी आप जो मंदिर को देखते हैं वो पहले एक किला हुआ करता था धृपनाथ सहदेव का। ठीक है, और उसके आसपास जितने भी कमरे थे वो सारे के सारे गुफा थे। ठीक है, गुफा थे जिसपे धृपनाथ सहदेव के सैनिक रहा करते थे, उसके सुरक्षा गार्ड रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद ये बात तो हमने जान गया, लेकिन उसमें जब राजा आना जाना कहीं करते थे तो उसी गुफाओं के द्वारा ही अपना आना जाना करते थे। कहीं भी जाना है तो गुफा के द्वारा ही वे जाते थे और आने के लिए भी गुफा का ही प्रयोग किया करते थे क्योंकि सुरक्षा की बात थी। ठीक है, और उस वक्त मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था हमारे भारत में। और बंगाल में जाने के लिए मुगल साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे उसमें सेनापति थे अलीवर्दी खां, उसके द्वारा ये छोटा नागपुर बंगाल में जाने का ये एक मार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए धृपनाथ सहदेव इस खतरे से भी बचने के लिए वे गुफाओं का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, और इस जो परिसर है जो अभी वर्तमान में मंदिर है वो पहले किला था। तो किला का जो परिसर है उस पे एक राधा कुंड है, मतलब एक कुंड है जिसका नाम राधा कुंड रखा गया है। ठीक है, और उस कुंड पे
जो रानियां थी, माने राजा की वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो वहाँ पे स्नान किया करती थी। वो कुंड अभी भी वहाँ पे स्थित है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग इसका विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात आती है राधा कुंड की। तो उसकी जो वाइफ थी, मतलब उसकी जो पत्नी थी, रानी थी, वो राधा की भक्त थी। ठीक है, तो उसी के नाम से ही माने उस कुंड का नाम रखा गया। और जो धृपनाथ सहदेव जो थे, राजा जो थे, वो कृष्ण के भी काफ़ी भक्त थे। ठीक है, कृष्ण के भी भक्त थे। तो जब एक समय की बात है कि जब राजा सो रहे थे, उन्हें स्वप्न आता है कि उन्हें कहा जाता है कि इस क्षेत्र में आप एक कृष्ण मंदिर का, मतलब मेरे मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उसी के बाद से एक पत्थर को तराश कर वहाँ पे एक सुंदर मंदिर बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है राधा बल्लभ मंदिर, जिसको आज हम वर्तमान में राम मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आप सबों को समझ गया। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि 16वीं शताब्दी में महाप्रभु चैतन्य का आगमन यहाँ हुआ था, ऐसी बात कही गई है, और जिसका सबूत वहाँ के मंदिर पे लिखित रूप से देखने को मिलता है। और ये भी कहा गया है कि जो महाप्रभु चैतन्य जो थे, उनका यहाँ पे चुटिया में उनका ठहराव हुआ था, वे यहाँ आए थे, उन्हें सबूत के तौर पे मिलता है। और वहाँ पे एक लेख है जो महाप्रभु चैतन्य के द्वारा झारखंड के बारे में कहा गया था। तो वो लेख इस प्रकार से है। तो जो लेख हमें यहाँ पे मिला है वो इस तरह से वहाँ पे अंकित है। अयम पात्रे पयम मानम, साल पात्रे चह भोजनम, खजूरी पात्रे शयनम, झारखंड इति विधीयते। तो यहाँ पे यह लेख आपको देखने को मिलता है, जो मंदिर है उस पे यह लेख अंकित है। ठीक है, तो ये जो झारखंड का जो राम मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे झारखंड के इतिहास को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो झारखंड है, जहाँ पे नाग वंश का साम्राज्य स्थापित था, वो यहाँ की एक राजधानी थी, और ये एक नगर बना, और वर्तमान में यह नगर एक बहुत बड़ा महानगर के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अति गर्व की बात है कि यहाँ पे एक राम मंदिर स्थित है, जो यहाँ के जो राम भक्त हैं उनके लिए ये एक आशीष का वरदान के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये जो राम मंदिर है झारखंड के इतिहास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये याद रखना है कि ये जो झारखंड का जो राम मंदिर है वो लगभग 400 साल पुराना है। ठीक है, तो ये ना सिर्फ यहाँ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, पसंद नहीं आया है तो भी आप लोगों को सजेशन के तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो चैनल में नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।